चौथे दशक के पूर्वार्ध में आते आते आप देख लीजिए कि संतों की बातों को नहीं मानने का परिणाम क्या हो गया कि जब ये सारे रोग नहीं थे तब हम स्वस्थ थे, लेकिन चौथा दशक के पूर्वार्ध में आते आते आज हर एक व्यक्ति रोगी है। आज बच्चा जन्म लेता है वो रोग को लेकर आता है, सही है कि नहीं? बच्चा मां के गर्भ से बाहर होता है और दुर्भाग्य है कि मां पहले बच्चे को घर में जन्म देती थी और जैसे जैसे विज्ञान का विकास होता गया वह बच्चे का जन्म होने कहां लगा? हॉस्पिटल। बच्चे को जन्म धरती पर दिया जाता था। इसमें बहुत बड़ा विज्ञान है। जब तक बच्चा इस धरती पर मां जन्म देती रही है तब तक उस बच्चे में राष्ट्रवादी भावना थी, तब तक उस बच्चे में संवेदनशीलता थी, तब तक उस बच्चे के अंदर मातृ पितृ भक्ति थी, समाज भक्ति थी। जैसे जैसे ये कल्चर में परिवर्तन होता गया, बच्चे को धरती पर नहीं जाने देता है, जन्म लेता है ऑपरेशन करके उठा के पलंग पर रख दिया, धरती से पहला स्पर्श नहीं होता है। आज देख लीजिए कि बच्चों का जो संस्कार है, उसका जो जीवन है वो संवेदनहीन होता चला जा रहा है। कि चौथे दशक के पूर्वार्ध आज इतने मांसाहारियों की संख्या बढ़ गई कि आज माता पिता शाकाहारी है तो बच्चे मांसाहारी हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका मूल कारण खोजना आवश्यक है। इसका मूल कारण है कि हम गुलाम हो गए। किसके? आज पहले लोग समाज के बीच बैठते थे, छोटी छोटी बात कि जब शाम में काम धंधा करके घर से वापस आते थे तब माता पिता बच्चे एक साथ बैठते थे। सही है कि नहीं? बूढ़े लोग बताएंगे, युवा पीढ़ी ठीक से सुनिए कि माता पिता और बच्चों के बीच बैठते थे। दादी कहानी कहती थी। कहानी कहने का मतलब क्या है? कहानी कह करके बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति पैदा करना, कि उसका मानसिक विकास कैसे होगा, इसके लिए जो दादी है, नानी है, वो कथा कहती थी, कहानी कहती थी। इससे उसका मानसिक विकास होता था। और 5 बरस के बाद, 5-7 बरस के बाद बच्चे विद्यालय जाते थे। उस समय की जो शिक्षा है और आज की शिक्षा, 3 साल हो गया, 3 साल प्ले विद्यालय खुला हुआ है, इधर नहीं है लेकिन शहर में प्ले विद्यालय। जिस बच्चे को माँ का प्यार चाहिए वह बच्चा, माँ उस बच्चे को अपने से दूर कर देती है। प्ले विद्यालय आप देख लीजिए स्थिति। तो मूल बात है कि हमारी जो स्थिति बिगड़ी है, शारीरिक दृष्टि से हम रोगी हैं। कोई भी आदमी रोगी होना चाहते हैं? किसी के हृदय की मांग है कि हम रोगी हो जाएं, लेकिन हम रोगी हो रहे हैं, हो गए। क्यों? उसका कारण क्या है? गड़बड़ी आई कहां से? उसमें विकृति कहां से पैदा लिया? उस विकृति का संसाधन पहला जो परिभाषा दिया, हमारे यहां परिभाषा था, ऋषि ने परिभाषा दिया था भारतीय संस्कृति का कि आहार शुद्धो सब शुद्धि है। मनु ने कहा कि वर्जयन मधुमांसं च, कहा जो बच्चे पढ़ते हैं, जो शिक्षा ग्रहण करता है, उस बच्चों के लिए मांस मछली वर्जित है और शाकाहार भारी भोजन चाहिए और असंगता चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय बना था, सब लोग नहीं गए होंगे, जो लोग गए होंगे तो देखे होंगे कि छात्र को रहने के लिए बहुत छोटी चौकी होती थी। 3.5 हाथ का चौकी चौड़ा नहीं होता, बहुत छोटी चौकी और बहुत छोटा छोटा कमरा
अब बिछावन जो होता था बहुत पतला होता था। नालंदा विश्वविद्यालय में ये भारतीय संस्कृति का चिन्ह है। तो उस समय मनु ने कहा कि वर्जन मधुमांसं च, मधु माने शराब और मांस का त्याग करके स्वाध्याय करेगा, साधना करेगा, वही व्यक्ति का, उसी व्यक्ति का जीवन विकसित हो सकता है। ये हमारी परिभाषा थी। इस परिभाषा को हमने दफना दिया। क्या किया? इस परिभाषा की हत्या हो गई। परिभाषा क्या आ गई कि हर एक घर में एंटीना लगा। अब तो बिना एंटीना का है। हर एक घर में एंटीना खड़ा हो गया और उस टीवी पर एक विज्ञापन आया, संडे हो या मंडे, बोलिए आज का लड़का सब कहता है कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। क्यों? कि अंडा खाने से बौद्धिक शक्ति विकसित होती है। हंसो नहीं कोई, चिंतन करिए इस पर कि हम चले कहां गए। संडे हो या मंडे, और ये हर एक घर में प्रचारक बैठा है। मैं मानगंज में आया हूं, पूज्य गुरुदेव जी भी आते थे और संतों का आगमन होता है तो साल में रोज एक बार, साल में एक बार संतों का आगमन होता है। इन बातों को हम सुन रहे हैं। यहां से उठेंगे, संत की विदाई होगी और घर इडियट बॉक्स के पास पहुंचेंगे। मैं उसको इडियट बॉक्स कहता हूं, जो मूर्ख बनाता है लोगों को। वहां पहुंचेंगे और वहां इसको खोलेंगे। आप भी देख रहे हैं, आपके छोटे बच्चे देख रहे हैं। वो बच्चा जो देखेगा वो संस्कार तुरंत ग्रहण करेगा। लेकिन अब इस पर चिंतन करिए, इस परिभाषा से नुकसान हमारा क्या हुआ, हमारी हानि क्या हुई, हम कितना नीचे आ गए हैं, और ये परिभाषा सही है या नहीं। यदि ये परिभाषा सही है तो मैं जानना चाहता हूं कि इस परिभाषा में जी करके आज के लड़के हमको वैज्ञानिक न्यूटन बना करके दिखा दे। एक भी न्यूटन पैदा लिया, एक भी न्यूटन पैदा नहीं ले सकता है। न्यूटन कभी मांसाहार नहीं किया और कभी विद्यालय में पढ़ने नहीं गया। न्यूटन विद्यालय में 3 बार फेल किया है, 3 क्लास में। और जब बगीचा में घूमने गया, उसके पहले भी पेड़ को फल छोड़कर धरती पर आता था कि नहीं, न्यूटन के पहले। लेकिन किसी की दृष्टि वहां नहीं गई और न्यूटन जी चले गए बगीचा में। एक फल, सेब का ही बगान है, एक सेब पेड़ को छोड़कर धरती पर आ गया। क्या किया? न्यूटन वहीं खड़ा हो गए और खड़े होकर के शोध शुरू कर दिए कि अवकाश ऊपर भी था, फल ऊपर चला क्यों नहीं गया। शोध किया तो पता चला, जमीन तक, वास्तविकता तक पहुंचा कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसलिए फल जो है पेड़ को छोड़कर धरती पर आ गया। और इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के आधार पर 3 नियम दिया न्यूटन। विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे जानते होंगे, अध्यापक जानते होंगे। उस फिजिक्स में जो 3 नियम है, वो तीनों नियम विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में आज समूचे विश्व के यूनिवर्सिटी में एक न्यूटन का चिंतन। और क्या किया था वो? संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे की परिभाषा को नहीं सुना था। वो भारतीय संस्कृति का को ग्रहण किया था और कहा कि आहार शुद्ध हो सत शुद्धि। इसको सुना था कि आहार जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक शरीर शुद्ध नहीं हो सकता है। शरीर का रक्त कण शुद्ध नहीं होगा और रक्त कण शुद्ध नहीं होगा तो मानस पटल शुद्ध नहीं हो सकता है, मानस पटल विकसित नहीं हो सकता है। आज हमको बता दीजिए कि 90 के बाद ही 4थे दशक के बच्चों से प्रश्न करता हूं, बूढ़ों छोटे, 4थे दशक के जो बच्चे हैं, जो बच्चा संत महात्मा से दूरी बना करके रहते हैं,
कि संत महात्मा आए तो बाहर से तमाशा देख लेंगे, क्योंकि संतों के पास आ रहे हैं। मेरा निवेदन है युवाओं से कि कम से कम बैठ करके सुनना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। और एक एक उदाहरण, वो न्यूटन आज पैदा नहीं रहा है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। जब जेल में बंद थे, जीवन को बहुत निकट से समझा था। पूज्य गुरुदेव जी के साथ में जो था पटना में रूबन हॉस्पिटल में, चाहते थे, कहते थे कि अब ले चलो हमको यहां से, अब रहेंगे नहीं, अब शरीर नहीं रहेगा, शरीर छूटेगा पूर्णिया में चल करके, वहां ले चलो। लेकिन उस समय तो शरीर में शक्ति थी नहीं जो चल सकते थे। उस समय तो मेरे ही मन से चलते, फिर भी प्रहार किए गुरुदेव जी, एक पंक्ति से प्रहार किए। हम लोग खड़े हैं वहां, जो लोकमान्य तिलक जी जेल में कहे थे कि जीवन को कितना निकट से समझा था। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा हमसे, हम तीनों भाई थे वहां, कि यम से लोकमान्य तिलक जी जेल में बंद थे, और वो उस कविता का भाव हमारे जीवन में चरितार्थ है कि यम सेना की विमल ध्वजा अब जरा दृष्टि में आती है। ऐसे हाथ करके बताया कि बेटा, यम सेना की विमल ध्वजा अब जरा दृष्टि में आती है। रोने लगे, करती हुई युद्ध रोगों से देह हारती जाती है। उस पंक्ति का उद्घाटन गुरुदेव जी ने किया। ऐसे लोकमान्य तिलक जी के द्वारा गीता पर टीका लिखी हुई है, और उस टीका की भूमिका 600 पृष्ठों में हिंदी में। मैं आज के युवाओं से पूछना चाहता कि उस हिंदी के टीका को पढ़ करके भूमिका को जरा समझाने का प्रयास करो। समझ नहीं पाए, शक्ति कहां है। हम जिस दिशा में बह रहे हैं वहां से तुलना नहीं की जा सकती है। इसलिए मैंने कहा कि आज चिंतन का विषय है कि हमारे जीवन की दिशा क्या हो गई है। युवाओं को चिंतन करना चाहिए कि हम जा किधर रहे हैं। ऋषि ने कहा कि आहार शुद्धो सत शुद्धि, सत शुद्धो ध्रुवा स्मृति। इसको गांव की भाषा में कहें तब, ये तो संस्कृत में है, किसी को समझने में कठिनाई होती है। लेकिन भारतवर्ष ऐसा देश है कि हवा में फिलॉसफी तैरती है। हवा की बात है। एक जो मूर्ख है, जिसको शब्द का ज्ञान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, दर्शन और साहित्य को नहीं जानता है, वो भी कहता है क्या, जैसा खाओ अन्न, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, और जैसी पियो पानी वैसी होगी वाणी। ये दर्शन है। इस वाक्य में दर्शन छिपा हुआ है। इस दर्शन को हम ग्रहण कर लें, हमारे यह दर्शन हमारे जीवन को छू ले, हमारा जीवन आज परिवर्तित हो सकता है। आज देख लीजिए कि बच्चों की भाषा बिगड़ गई, बच्चों का व्यवहार बिगड़ गया। जिस देश का आदर्श रहा था, क्या इस देश का आदर्श क्या रहा। महाराज श्री राम को सब पूजते हैं, सब मानते हैं। कहता है हम राम को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं। अरे कृष्ण को मानो चाहे नहीं मानो, कृष्ण को मानना राम को मानना है क्या। पूजा करना, रामायण पाठ करना, कृष्ण और राम के जीवन को पढ़ो। कहा किसी कवि ने कि राम सुमर के रहम करे ना, सुख कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमर के कर्म करे ना, यों ही जग से जाएगा। राम रहम का प्रतीक है, राम आदर्श का प्रतीक है। वो आदर्श हमारे जीवन को छुआ है कि नहीं,
वो आदर्श क्या था? आज देख लीजिए कि चौथे दशक के पूर्वार्ध में हमारी दशा क्या हो गई, हम कहां चले गए। ये हमारा आदर्श था, प्रातः काल, सब कुछ सबके मुंह में पंक्ति है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। वेद के ऋषि ने कहा, जिस दिशा में हम दौड़ रहे हैं, वेद के ऋषि ने कहा कि मातृदेवो भव। कौन देव? कहा मातृदेवो भव, पहला देव। कहा कौन? कहा ये मातृशक्ति। कहा दूसरा